अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। 13 जनवरी से भव्य शिव पुराण कथा सम्मेलन, लाखों भक्तों के लिए तैयार। सांसद संजय जादव का बयान। नेशनल हाईवे पर के पाथरी रास्ते पर 60 एकड़ जमीन की जगह पर परम पूज्य पंडित श्री पदम जी महाराज मिश्रा इनके अमृत वाणी से भव्य शिव पुराण कथा की शुरुआत तारीख 13 जनवरी शुक्रवार से शुरू होगी। इस कथा के सम्मेलन कार्यक्रम के लिए समिति ने लक्ष्मी नगर के भव्य दिव्य मंडप खड़े किया है और सभी सुविधाएं रखी गई है। ऐसी जानकारी सांसद संजय यादव इन्होंने देते हुए शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे इनके जयंती के अवसर पर इस कथा का आयोजन किया गया है। कथा के लिए हर रोज लाखों भाविक हाजिर रहने के लिए ऐसा अंदाज लगाते हुए मंच पर 17 जनवरी तक ये शिव पुराण कथा का सम्मेलन चलेगा। इसके लिए विविध इलाकों के लिए नागरिक आने के लिए मुफ्त गाड़ियों का इंतजाम किया गया है और बड़ी पार्किंग की सुविधा की गई है। साउंड यंत्रणा बढ़िया लगाया गया है। दूर तक दिखने के लिए स्क्रीन की इंतजाम भी किया गया है। इन सभी नियंत्रण को रखने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता तैनात रखे गए हैं, ऐसा इसमें हमें बताया गया है। औरंगाबाद विभागीय महसूल खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 में परभनी ने क्रिकेट टीम ने प्रथम नंबर हासिल करते हुए अन्य सभी खेलों में सर्वसाधारण दूसरे नंबर पर हासिल करने के कारण जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल मैडम का सत्कार कर जीत हासिल करने पर आनंद उत्सव मनाया गया। इस समय अपर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे, निवासी उप जिला अधिकारी महेश वड़तकर, उप जिला अधिकारी निवृत्ति गायकवाड़, सुशांत शिंदे, स्वाति दाभाडे, तहसीलदार गणेश चौहान, नायब तहसीलदार कैलाश वाघमारे और महसूल कर्मचारी संगठना के अध्यक्ष नाना साहब भेंडेकर, सर चिटनीस विजय मोरे, रवि कौड़े, रोहित जायसवाल, शिवाजी शिंदे आदि ने इस समय खुशियां मनाते हुए औरंगाबाद महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2023 यामध्ये परभणीला सर्वसाधारण विजेते म्हणून द्वितीय क्रमांक प्राप्त झालेला आहे। अगदी थोडेच अंकामधून आपला डिफरन्स होता। पहिला नांदेड आणि दुसऱ्या नंबरवर परभणी आला आणि एकंदरीत सर्व खेळाडू सर्वांनी खूप उत्साहाने सहभागी झाले। सर्व अधिकाऱ्यांनी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर आपला सहभाग नोंदवला आणि ही यश आपल्या जिल्ह्याला मिळालेलं आहे। आपला उत्साह बघून, आपला टीमवर्क बघून पुढच्या वर्षीच्या नियोजनाची संधीसुद्धा परभणीला देण्यात आलेली आहे। तर पुढच्या वर्षी यजमानपदी परभणी जिल्हा ही राहणार आहे आणि आपण होस्ट म्हणून सर्व जिल्ह्यांना, महसूल औरंगाबाद विभागाचे सर्व जिल्ह्यांना एक उत्कृष्ट नियोजन करून दाखवणार आहे, अशा मला नक्कीच खात्री आहे। तर सर्व खेळाडूंना परत एकदा मनापासून सर्वांचे अभिनंदन करते आणि सर्व खेळाडू प्लस सर्व आपले जे सांस्कृतिक आपले संगीतकार होते, आपले म्युझिशियन्स होते, आपले परफॉर्मर्स होते, ते सर्वांच्या मनापासून अभिनंदन। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। महानगर पालिका का मालमत्ता टैक्स रुकाने के कारण महानगर पालिका के प्रशासन ने परभनी स्थित प्रीति सिनेमा थिएटर को आज तारीख 12 जनवरी गुरुवार के रोज दोपहर में सील लगाया है। महानगर पालिका आयुक्त एवं प्रशासक तृप्ति साणबोर इन्होंने उपायुक्त और प्रभाग समिति सहायक आयुक्त इन्हें बकाया मालमत्ता टैक्स और पानी पट्टी की वसूली करने की सूचना दी है। उसी के तहत उपायुक्त उत्कर्ष गुट्टे, प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त इनके तहत बकाया रुकी हुई टैक्स की वसूली करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उसी के तहत प्रभाग समिति अ के पथक
पथक ने प्रीति सिनेमा थिएटर को वसूली के लिए जाने पर मालमत्ता धारक ने रुकी हुई बकाया राशि 4,27,707 नहीं भरने के कारण जब्ती अटकाई हुई नोटिस लगाई हुई थी, परंतु उसकी ओर नजरअंदाज करने पर आज तारीख 12 जनवरी गुरुवार के रोज मानपा के पथक ने सिनेमा थिएटर को सील लगाया है। ये वसूली की कार्रवाई सहायक आयुक्त जुबेर हाशमी, टैक्स अधीक्षक अलकेश देशमुख, टैक्स निरीक्षक रमेश कोले, वसूली क्लर्क विठल शेड़के, जावेद खान, सुनील भराड़े, ज्ञानोबा शिंदे और सभी वसूली क्लर्क पथक ने करते हुए तो प्रभाग समिति ब के तहत अनुसया टाकीज का बकाया मालमत्ता टैक्स 8 लाख रुपए वसूल किए हैं। उसी तरह मालमत्ता टैक्स 6 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। ये पथक में आवेश हाशमी, टैक्स निरीक्षक मिनाज अंसारी, गणेश काकड़े, मिलिंद गालफाड़े, विश्वनाथ गोबाड़े, लक्ष्मण वाघ, सुनील सोलंके, पांडुरंग रनेर, अब्दुल जावेद, ज्ञानोबा गिराम, मोहम्मद शरीफुद्दीन आदि शामिल थे। नोटिस प्राप्त हुए नागरिकों ने और सरकारी ऑफिस रुकी हुई टैक्स जल्द से जल्द भरने का आह्वान मनपा के महापालिका आयुक्त एवं प्रशासक तृप्ति सांडबोर और उपायुक्त उत्कृष्ट गुट्टे इन्होंने किया है। मकर संक्रांत के त्योहार के अवसर पर महिलाओं की बाजार में रेलचेल बढ़ते हुए नजर आ रही है। मकर संक्रांत तारीख 15 जनवरी 2023 रविवार के रोज है। महिलाओं को संक्रांत के अवसर पर वाहन, मीठी पदार्थ और अन्य सामग्री बांटने के लिए परभनी शहर के गांधी पार्क और इस चौक के साथ शहर के अन्य चौक में इन वस्तुओं की दुकानें सजाई गई है, जिसमें फल फ्रूट, मिट्टी के कुलियां और शिकोरियां, हल्दी कुंकू और अन्य रंगोली के कलर, तिल गुड़ से बने हुए पदार्थ और अन्य खरीदी के लिए भीड़ बाजार में दिखाई दे रही है। इस महिलाओं के भीड़ के कारण हमारी न्यूज परभनी महानगर की ओर से महिलाओं और भगिनियों को अपील करते हैं कि बाजार में जाते समय अपने आभूषण, रुपये और मोबाइल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनिवार बाजार में बाजार भरते समय यहाँ चोर उचक्के मोबाइल और रकम के ऊपर और आभूषणों पर हाथ मारते, हाथ सफाई करते नजर आए हैं। कई मोबाइल यहाँ से चोरी हुए हैं। इसलिए हमारी माता भगिनों से ददबन अपील है कि वो जाते समय बाजार में इन चीजों का ध्यान रखे। आज तारीख 12 जनवरी गुरुवार के रोज अखिल भारतीय महात्मा फुले युवक समता परिषद परभनी की ओर से जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया। इस निवेदन में कहा है कि बिहार में अलग जाति निहाय जनगणना शुरू हुई है और अन्य राज्यों में भी ओबीसी जनगणना की गई है। उन राज्यों के विकास के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। महाराष्ट्र में भी जाति निहाय जनगणना की जाए और इसे लेकर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से पिछले कई वर्षों से मांग की परिलंबित की हुई है। उस मांग के तहत ओबीसी की अलग जनगणना करे, ऐसी मांग का निवेदन द्वारा मांग की गई है। इस निवेदन पर चक्रधर उगले, नाना साहेब राउत, बंडू मेहत्रे, अनिल गोरे, डॉक्टर सुनील जाधव, एडवोकेट आर्यन गायकवाड़, मानिकराव सोनवणे, नारायण जाधव, अविनाश काळे, राजेंद्र जी नागरे, कृष्णा कटारे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। या राज्याचे नेते आणि ओबीसीचे देशाचे नेते छगनराव भुजबळ साहेब यांनी सतत आणि सातत्यानं ओबीसी जनगणनेचा विषय केंद्रात आणि राज्यातही तेवढ्या ताकदीनं लावून धरला आणि नुकतंच बिहार राज्याने स्वतंत्र जनगणना ओबीसीची जनगणना करण्याचं ठरवले आणि चालू झाली व बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातसुद्धा ओबीसीची जनगणना व्हावी अशी महात्मा फुले समता परिषदेची मागणी आज रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही सर्वांनी या ठिकाणी निवेदन दिलं आणि आमची यामार्फत मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल महोदय आणि राष्ट्रपतींना विनंती आहे की जशी प्रत्येक राज्यात जनगणना चालू झाली तशी महाराष्ट्रातसुद्धा ओबीसीची जनगणना व्हावी। यामुळं जेणेकरून जे काही 52% ओबीसी समाज आहे हा या समाजाला आजपर्यंत आर्थिक नुकसान सोसावं लागलं। जसं SC STला त्यांचा रिझर्व्ह कोटा आहे आर्थिक खर्च करण्यासंबंधी, ज्यावेळेला या देशाचं आणि राज्याचं बजेट होतं त्यावेळेला ओबीसीला कुठलाही निधी या ठिकाणी राखीव ठेवला जात नाही। ओबीसीची जनगणना झाल्यानंतर आणि ओबीसीची आकडेवारी निश्चित झाल्यानंतर निश्चितच राज्याच्या आणि देशाच्या ज्यावेळेला आर्थिक गणित मांडले जाईल त्यावेळेला ओबीसीला निश्चित त्या ठिकाणी आर्थिक मदत राहील आणि खऱ्या अर्थानं उन्नती ओबीसीची होईल। म्हणून ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी ही आग्रही मागणी आणि ही मागणी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही हा लढा कायम चालू ठेवू। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, CTR, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज
चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद इनकी जयंती के अवसर पर शेख हैंड फाउंडेशन परभनी आधार निराधार इनकी ओर से पिछले 5 वर्षों से महापुरुषों की जयंती पर निराधार महिलाओं को सिलाई मशीन और साड़ी चोली देकर जयंती मनाई जाती है। राजमाता जिजाऊ जयंती के उपरांत जिजाऊ संस्थान परभनी इस जगह पर जयंती मनाई गई और इस समय भी निराधार महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी गई। इस समय आशीष अंधारे, सागर शिंदे, पद्माकर गोरे आदि मौजूद थे। आज या ठिकाणी जिजाऊ जन्मोत्सवानिमित्त आपण जिजाऊ मंदिर वसमत रोड या ठिकाणी निराधार ताईंना आधार देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। महापुरुषांचे विचार आपल्या कार्यातून त्या ठिकाणी व्यक्त करण्यासाठी शेख हँड फाउंडेशनमार्फत आज आपण एका गरजू निराधार ताईंना शिलाई मशीनचं ऑल इन वन शिलाई मशीनचं वाटप आज या ठिकाणी करत आहोत। शेख हँड फाउंडेशनमार्फत प्रत्येक सणाला आणि महापुरुषाच्या जयंतीला आपण हे वाटप करत असतो आणि महापुरुषांचा जो विचार आहे, वारसा आहे, तो पुढे चालवण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे। आज आमचे मित्र आशीष अंधारे सर यांच्या मुलीचा वाढदिवसानिमित्त आपण या ठिकाणी शिलाई मशीनचं वाटप या ठिकाणी करत आहोत। मागील 4 ते 5 वर्षापासून आपण प्रत्येक जयंती याच ठिकाणी जिजाऊ मंदिरामध्ये साजरा करतो आणि प्रत्येक वेळेस एका ताईला ही मदत करत असतो। परभनी शहर के पाथरी रोड स्थित जिजाऊ ज्ञान तीर्थ प्राइमरी माध्यमिक महाविद्यालय के छात्राओं का जल्लोष युवा शक्ति का ये 2 दिन का सांस्कृतिक महोत्सव 11 जनवरी बुधवार के रोज शुरू होते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रामराव जी लोहट और उद्घाटक अकोला के कवि अनंत राउत ये थे। प्रमुख अतिथि में डॉक्टर रामेश्वर नाइक, शिक्षा अधिकारी विठल भुसारे, संस्था के सचिव प्रोफेसर नितिन लोहट, मोहन लोहट, उषा लोहट, स्मिता लोहट, जिजाऊ के वेशभूषा में मयूरी जाधव और सावित्रीबाई के वेशभूषा में जानवी मगर आदि मंच पर हाजिर थे। इस समय विविध खेल प्रतियोगिता लिए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पालक और छात्र मौजूद थे। मुलींच्या कुंडलीमध्ये पुस्तके पेरली कोणी, उन्हाच्या डोंगरावरची फुले ही वेचली कोणी। ही फुले वेचणार दाम्पत्य म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले। तानाजी गडात चढला, बाजी खिंडीत लढला, इतिहास ह्यो मर्दांचा सैताना शीर भिडला। पण सावित्री माईचा कसा विसर पडला, पण सावित्री माईचा कसा विसर पडला। थोर जिजा माते पोटी राधा शिवाजी घडला, थोर जिजा माते पोटी राधा शिवाजी घडला, राधा शिवाजी घडला, राधा शिवाजी घडला। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.